हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 27th मॉड्यूल पढ़ेंगे। हमने पिछले मॉड्यूल्स में ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेस के बारे में पढ़ा। इस मॉड्यूल में हम डिप्रेशन का यूएस पे इम्पैक्ट पढ़ेंगे। तो अब बताओ, क्या थे वो 2 फैक्टर्स दैट कॉज द ग्रेट डिप्रेशन? हमने पिछले मॉड्यूल्स में यही करा है ना। पहला था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अब दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था यूएस ओवरसीज लोन्स का विड्रॉल। क्या था? यूएस ओवरसीज लोन्स का विड्रॉल। अब इससे क्या हुआ था? जिससे बहुत सी कंट्रीज और वर्ल्ड ट्रेड क्राइसिस में चला गया और फिर यूएस ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यूएस तो एक इंडस्ट्रियल कंट्री थी जो इस डिप्रेशन से सबसे सीवियरली अफेक्ट हुई। प्राइसेस के गिरने से और एक डिप्रेशन की संभावना के साथ यूएस बैंक्स ने ओवरसीज लोन्स के साथ साथ डोमेस्टिक यानी अपनी कंट्री के अंदर भी लेंडिंग कम कर दी, लोन्स कॉल बैक कर लिए। फार्म्स के जो हार्वेस्ट थे, जो प्रोड्यूस थे, वो सेल नहीं हो पा रहे थे। हाउस होल्ड्स रूइन हो गए और बिजनेसेस कोलैप्स हो गए। गिरती इनकम्स की वजह से यूएस में कई हाउस होल्ड्स बोरो किया हुआ मनी लौटा नहीं पा रहे थे। वो अपने घर, कार्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गिव अप करने के लिए मजबूर हो गए। तो जो कुछ उन्होंने खरीदा था, जैसे घर, कार्स और भी चीजें जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, तो उन्होंने क्या करा? उन चीजों को गिव अप कर दिया, क्योंकि वो तो उन्होंने क्रेडिट पे लिया था। हायर परचेज स्कीम से आपको याद होगा तो ये सब उनको वापस करना पड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं, जैसे घर के अप्लायंसेस जिनकी लंबी लाइफ होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स। अब 1920s की कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी यानी 1920s में जो कंज्यूमर बूम हुआ था, वो अब एकदम से गायब हो गया। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोग लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लगे किसी भी टाइप के काम को करने के लिए। इन द एंड यूएस बैंकिंग सिस्टम खुद ही कोलैप्स हो गया। अब इसमें क्या हुआ? हजारों बैंक्स बैंकरप्ट हो गए और उन्हें मजबूरी में क्लोज करना पड़ा, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर नहीं कर पाए, लोन्स कलेक्ट नहीं कर पाए और अपने डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस नहीं कर पाए। अब इस टाइप के जो इंसिडेंट्स थे, मतलब डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं करना, लोन्स को कलेक्ट नहीं कर पाना, ये सब जो इंसिडेंट्स थे बहुत ही फिनोमिनल थे, मतलब बहुत ज्यादा थे। उनका नंबर काउंट हो नहीं पा रहा था। 1933 तक 4000 से भी ज्यादा बैंक्स बंद हो गए और 1929 और 1932 के बीच करीब 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गई। तो सोचो कितना बड़ा नंबर था। तभी तो हम कहते हैं फिनोमिनल। 1935 तक मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज में एक मॉडेस्ट यानी एक छोटी सी या हल्की सी इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और लोगों के दिमाग पे इफेक्ट ज्यादा लंबे समय तक रहा। तो चलते हैं और करते हैं एक छोटा सा रिकैप। तो हम ये देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का यूएस पे इफेक्ट क्या पड़ा। यूएस वो इंडस्ट्रियल कंट्री थी जो ग्रेट डिप्रेशन से सबसे सीवियरली इफेक्ट हुई। कौन सी कंट्री बताओ? यूएस। तो प्राइसेस के गिरने से और एक डिप्रेशन की संभावना के साथ यूएस बैंक्स ने डोमेस्टिक लेंडिंग कम कर दी। इंटरनेशनल लेंडिंग तो वैसे ही बंद कर दी थी, तो विद इन द कंट्री ऑल्सो लेंडिंग कम कर दी और लोन्स कॉल बैक कर लिए। अब क्या हो रहा था? फार्म्स की जो हार्वेस्ट थी वो सेल नहीं हो पा रही थी और हाउस होल्ड्स रूइन हो गए थे क्योंकि पैसा ही नहीं था। बिजनेसेस कोलैप्स हो गए
और गिरती इनकम की वजह से यूएस में कई हाउस होल्ड्स बोरो किया हुआ मनी लौटा नहीं पा रहे थे। वो अपने घर, कार्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गिव अप करने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो बताओ क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों के जॉब्स छूट गए, इनकम्स कम हो गई। लोगों को क्या हुआ? अपनी चीजें जो उन्होंने लोन से ली थी वो वापस करनी पड़ रही थी। तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों ने क्या किया? हाँ, लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लगे और कैसे भी टाइप के काम को ढूंढने लगे। इन द एंड यूएस बैंकिंग सिस्टम, बताओ क्या हुआ यूएस बैंकिंग सिस्टम को? वो खुद ही कोलैप्स हो गया। अब इससे क्या हुआ? इससे हजारों बैंक्स बैंकरप्ट हो गए और उन्हें मजबूरी में क्लोज होना पड़ा, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे और अपने डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे। अब 1935 तक मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज में एक मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई थी, मगर जो ग्रेट डिप्रेशन था वो रियली ग्रेट था। और ग्रेट डिप्रेशन का सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और लोगों के दिमाग पे जो इफेक्ट था वो ज्यादा लंबे समय तक रहा। बहुत देर तक लोग इस ग्रेट डिप्रेशन को याद करते थे। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द यूएस वाज द इंडस्ट्रियल कंट्री most severely affected by the depression. Due to the fall in prices and the possibility of a Great Depression, US banks reduced domestic lending and called back loans. Farms could not sell their harvest, households were ruined, and businesses collapsed. Due to falling incomes, many households in the US were unable to repay the money they had borrowed. They were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. As unemployment rose, people began to travel long distances in search of any work they could get. Eventually, the US banking system itself collapsed. Thousands of banks went bankrupt and were forced to close as they were unable to recover investments, collect loans, and repay their depositors. In 1935, a modest economic recovery had started in most industrial countries. But the effect of the Great Depression on society, politics, international relations, and on people's minds lasted much longer. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।